नमस्ते मित्रों। आज मैं तुम्हें दो कहानियां सुनाने वाली हूँ। एक कहानी जो शायद तुमने कभी सुनी भी होगी, शायद कई बार भी सुनी होगी, लेकिन दूसरी तुमने नहीं सुनी है। तो चलो मैं आरंभ करती हूँ दूसरी कहानी के आरंभ से। लेकिन दूसरी कहानी का अंत होगा तब जब पहली कहानी पहले मैं बता चुकी हूँगी। तो चलो आरंभ करते हैं। ये कहानी है उस समय की जब मैं रायपुर गई थी। अब तुम्हें पता है कि रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ में एक शहर है और वहाँ किसी स्कूल में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा था पर्यावरण से संबंधित, और दूसरे भी कई स्कूलों के बच्चे आए हुए थे, कई लोग भी आए थे, अभिभावक आए थे, यानी कुल मिलाकर के 1-2 हजार लोग थे वहां पर, लेकिन अधिकतर बच्चे। तो कई लोग भाषण दे रहे थे। फिर मेरी भी बारी आई। मुझे भी कहा गया आप भी आइए, कुछ भाषण दीजिए बच्चों को। तो अब मैंने सोचा कि भाषण देने से अच्छा है कि मैं बच्चों को एक कहानी सुनाती हूँ और एक पहेली बुझाती हूँ। तो जो कहानी मैंने सुनाई वो है हमारी कहानी की पहली कहानी, यानी जो तुम लोगों ने कई बार सुनी हुई है। तो चलो मैं, हालांकि तुमने सुनी है लेकिन मैं उसको दोहरा देती हूँ। कहानी ऐसी है कि एक था मछुआरा। मछुआरा यानी जो बड़ी नदी में या समुंदर में जाकर के जाल फेंकता है और मछलियां पकड़ता है। तो मछुआरा था, वो अपनी रोज के नियम के अनुसार वो समंदर गया और वहां उसने अपना जाल फेंका। थोड़ी देर प्रतीक्षा की और जाल जो है वो थोड़ा सा कुछ कभी कभी हिलता डुलता है, और अगर उसको थोड़ा सा खींच करके देखो और अगर वो भारी लगे तो मछुआरे को समझ में आ जाता है कि इसमें कोई मछली फंसी है। फिर वो जाल खींच करके मछली निकाल लेता है। तो ऐसे ही थोड़ी देर के बाद जब मछुआरे ने जांचा तो उसे लगा कि अरे ये जाल तो अभी बहुत भारी हो गया है। तो उसने कहा चलो निकाल के देखते हैं, शायद बहुत बड़ी मछली कोई फंसी है। उसने जाल बाहर निकाला धीरे धीरे। तो बहुत देर तक तो उसे कोई मछली दिखी नहीं, लेकिन बाद में उसे एक छोटी सी बोतल दिखी और उस बोतल का मुंह बड़े अच्छी तरह से उसमें एक ढक्कन फिट करके उसका मुंह अच्छी तरह से बंद किया हुआ था। जब उसने बोतल निकाली और हाथ में ली तो उसे लगा कि ये बोतल तो बहुत भारी है। अब इतनी छोटी सी साधारण सी बोतल इतनी भारी कैसे हो गई? तो चलो इसका मैं ढक्कन खोल के देखता हूँ। उसने ढक्कन खोला। तो जैसे ही ढक्कन खोला तो उस बोतल में से धीरे धीरे धुआं उठने लगा, और धुआं उठा, वो पूरा आकाश तक धुआं पसर गया। और फिर उस धुएं में से एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न समझते हो ना? तो मतलब जैसे हम लोग भूत पिशाच बोलते हैं, तो उसी श्रेणी में एक जिन्न होता है। तो वो जिन्न उसमें से निकला और जिन्न ने कहा ओ मैं तो कितना भूखा हूँ, मैं तो कितना भूखा हूँ, अब मछुआरे मैं तुझे खा जाता हूँ। तो मछुआरे को बड़ा डर लगा। उसे लगा, ये उसे अजीब भी लगा, ये कैसा जिन है, इस ये बोतल में था, मैंने इसको बाहर निकाला और ये मेरे ही खाने की बात कर रहा है। तो अब लेकिन इसको चकमा तो किसी न किसी तरह से देना पड़ेगा, वरना मैं कैसे बचूंगा। तो मछुआरे ने जिन से कहा कि चलो तुम मेरे खाने की बात कर रहे हो, तुम मुझे खाने वाले हो, ये तो समझ में आया, लेकिन पहले मुझे ये बताओ
कि तुम कहाँ से प्रकट हुए, तुम थे कहाँ पर। मैंने तो तुम्हें इधर से, पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, आकाश से, धरती से, कहीं से आते हुए नहीं देखा। तो जिन बोला, अरे बेवकूफ, मैं इस बोतल में था, वहां से मैं बाहर निकला। तो जिन ने कहा, ना, ये तो मैं मान ही नहीं सकता, तुम बड़े झूठे लग रहे हो मुझे, बड़े धूर्त, झूठे, मक्कार। यानी कि मछुआरा उसको उकसाना चाह रहा था। तो उसने बोला, तुम तो बड़े धूर्त हो, मक्कार हो, झूठे हो। तुम इतना बड़ा विशाल शरीर, इतने बड़े जिन, तुम इस छोटी सी बोतल में कैसे हो सकते हो? तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। जिन ने कहा, नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं इसी बोतल में था, किसी ने मुझे इस बोतल में बंद कर दिया था, और अब बहुत वर्षों के बाद तुमने मुझे खोला है, तो अब मुझे लग रही है भूख, और अब मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। मछुआरे ने बोला, हाँ हाँ हाँ, खा लेना, पर अभी भी मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, और इस बोतल में तो तुम कभी थे ही नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ से प्रकट हुए, कहाँ से आए? जिन्न बोला, अरे मूर्ख, तुझे मैंने बताया ना कि मैं इसी बोतल में था। अच्छा, तुझे विश्वास नहीं होता है, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो फिर क्या हुआ, जिन्न ने अपने शरीर को सिकुड़ना शुरू किया, और सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा 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 होते गया। उसके साथ जो धुआं था इतना सारा, वो धुआं भी छोटा छोटा होकर के बोतल में धीरे 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 वो धुआं अंदर, बोतल के अंदर भरने लगा। जिन भी उसके साथ भर गया, और मछुआरा देख ही रहा था। जैसे ही सारा का सारा जिन बोतल के अंदर समा गया और धुआं भी अंदर आ गया, मछुआरे ने झट से ढक्कन उठा करके बोतल पर लगा दिया और कस करके उसको बंद कर दिया। अब अंदर में जिन था, उसने कहा, देख मछुआरे, अब तो तुझे विश्वास हो गया ना कि मैं इसी बोतल में मैं बंद था, और जब तुमने ढक्कन खोला तब मैं बाहर आया। तो देखो, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था, मैं तो सच ही बोल रहा था। अब तुम्हें विश्वास हुआ? मछुआरे ने कहा, हाँ, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम इसी बोतल में बंद थे। तो जिन ने कहा, तो फिर अब तुम मुझे बाहर निकालो, ढक्कन खोलो, मैं बाहर आऊंगा और मैं तुम्हें खाऊंगा। तो मछुआरे ने कहा, तुम बाहर आओगे, मुझे खाओगे, ये तो तुम तब करोगे ना जब मैं ढक्कन निकालूंगा तब। तो मैं तो अब ढक्कन निकालने वाला नहीं हूँ। जिन्हें कहा, अरे अरे, ऐसा मत करो, तुम ढक्कन निकालो, मुझे बाहर निकालो। मछुआरे ने कहा, ना, अब तो मैं अपनी गलती दोबारा करने वाला नहीं हूँ। और मछुआरे ने वो बोतल और उसके ढक्कन पे और जोर लगा करके बंद किया, कस के बंद किया, और उसे दोबारा समुद्र में फेंक दिया। और फिर कहा, हे भगवान, चलो जान छूटी, आज तो मेरी जान ही जाने वाली थी, किसी तरह मैं बच गया, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। तो बच्चों, ये कहानी तो मुझे लगता है तुमने भी सुनी होगी, कई बार शायद सुनी होगी, और वहां जो सारे बच्चे बैठे थे उन्होंने भी सुन रखी थी। क्योंकि जब मैंने पूछा, मुझे बताओ किस किस ने ये कहानी पहले से सुन रखी है, और वो सारे बच्चे हाथ ऊपर उठाओ, तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाए। थोड़े बच्चे थे जिन्होंने शायद नहीं सुनी होगी, वो पहली बार सुन रहे थे। तो खैर, मैंने कहा, अच्छा बच्चों, कहानी तो सुन ली, सुनी सुनाई कहानी दोबारा सुन ली, तो आनंद थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन अब मेरी पहेली मैं बुझा रही हूँ। पहेली क्या है? पहेली ये है कि हम ये जो यहाँ खुले जगह पर बैठे हैं, ऊपर आकाश है, चारों तरफ हरियाली है, ये पंडाल लगा हुआ है, तुम लोग बैठे हो, अभिभावक बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, हम सब बैठे हैं। तो इस पूरी जो ये जो जगह है, इस पूरी जगह को ठीक से देखो, ठीक से देखो, और देख करके मुझे बताओ
और ये पहेली है कि यहाँ पर अगल बगल में तुम्हें ऐसी कौन सी बोतल दिख रही है जिसके अंदर एक ऐसा ही जिन बैठा हुआ है, और अगर हम उस बोतल का ढक्कन खोलेंगे तो वो जिन बाहर आएगा और बाहर आकर के क्या कहेगा, अब मैं तुम सबों को खाता हूं, है ना। लेकिन मतलब ये अक्षरशाह नहीं है, ये पहेली है। तो ऐसे किस जिन को या किस बोतल को तुम देखते हो, ऐसी बोतल जिसमें एक जिन अटक करके बैठा हुआ है। बोतल खुलेगी तो जिन बाहर आएगा और हम सबको तकलीफ पहुंचाएगा। बच्चों ने सोचा, बहुत सोचा, ये वो, फिर कहा नहीं, हमें तो कोई उत्तर सूझ नहीं रहा। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं एक तुम्हें थोड़ा सा उसका थोड़ा सा संकेत बता देती हूँ। संकेत क्या है? वो जो चीज है वो हरी हरी है, ऊंची है, लंबी है, मोटी है। अब बताओ क्या चीज है? तो फिर कुछ बच्चे मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि हाँ, हरी मोटी लंबी चीज, ऊंची, ये तो पेड़ हैं जो हमारे आसपास इस पूरे चारों तरफ जहां हम बैठे हैं उस जगह के पूरे चारों तरफ, क्योंकि वहां पहाड़ियां थी, पेड़ थे। ये तो पेड़ हो सकता है उत्तर आपके प्रश्न का। तो मैंने कहा हाँ, ये उत्तर तो सही है, लेकिन अब मुझे समझाओ कि पेड़ को ये पेड़ तो मैंने संकेत दे दिया है, तुम्हें पूरा उत्तर बताना है कि जिन कौन है, बोतल कौन है। तो फिर बच्चों ने सोचा, तो कोई 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 अच्छे भी बच्चे थे वहां पर। तो एक बच्चे ने कहा कि हाँ, मुझे लगता है कि जिस जिन की आप बात कर रही हैं वो शायद हो न हो, कहीं ना कहीं उसका रिश्ता कार्बन डाइऑक्साइड से है। क्योंकि हम, और देखो उस बच्चे की मतलब कितना वो मैं कहूंगी बुद्धिमान बच्चा था, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि हमारा कार्यक्रम क्या है, पर्यावरण को लेकर के। तो पर्यावरण में हम बात किसकी करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, उससे जो प्रदूषण फैलता है और जो पूरे जागतिक तापमान बढ़ता है, इसकी बात ही होगी ना पर्यावरण में। स्वच्छता की बात होगी, कचरा इधर उधर ना फेंकने की बात होगी, जैसे कि मेरे से पहले कई लोग बोल भी चुके थे इन बातों को। तो उसने कहा कि हो न हो दीदी, ये बात जरूर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो जो जिन है वो है कार्बन, और जो बोतल है वो है ये सारे जो पेड़ यहाँ पर फैले हुए हैं। तो इसमें से हर पेड़ एक बोतल है, और हर बोतल के अंदर ठूस ठूस करके, कैद करके भरा हुआ है कार्बन। और जब हम पेड़ को काटेंगे, जब तक वो जीवित है तब तक वो कार्बन को पकड़ करके, जकड़ करके रख रहा है। जब हम उसको काटेंगे, उसकी कोई एक डाली हम जमीन पे गिरा देंगे, उसको मरने के लिए छोड़ देंगे, तो उसके अंदर जो कार्बन भरा हुआ है, कैद है, वो कार्बन बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन से मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो दो बातें होंगी, एक तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, तो उससे फिर तापमान बढ़ेगा। और वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड सांस लेने के लिए तो अच्छी गैस है नहीं, अच्छी गैस तो है ऑक्सीजन। तो अब ये बताओ कि अगर हम पेड़ काटेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम उस बोतल में बंद जिन को बाहर निकालेंगे, है ना। तो अब हम सबको प्रण करना चाहिए कि हम कभी भी बोतल में बंद जिन को बाहर नहीं निकालेंगे। मछुआरे ने जो सीख सीखी
उस सीख को हम भी सीखेंगे। हम बोतल का ढक्कन नहीं खोलेंगे, हम किसी पेड़ को नहीं काटेंगे और हम अपने पर्यावरण को इस तरह से बचाए रखेंगे। जब तक हम चाहें, जब तक हमारा सामर्थ्य है, जब तक हमारी क्षमता है, हम हर पेड़ को बचाएंगे, किसी को नहीं काटेंगे और इस बोतल में जो जिन है, यानी पेड़ के अंदर, पेड़ के तने में जो कार्बन भरा हुआ है, जो कि उस पेड़ के लिए खाद्य का काम करता है, ये भी याद रखना। ऐसा नहीं कि कार्बन बुरा है, कार्बन उस पेड़ के लिए अन्न है और पेड़ उस अन्न को खा करके फल देता है, फूल देता है, जो हमारे काम में आते हैं। तो ये कार्बन जब तक कार्बन है, पेड़ के अंदर है, जिन के रूप में कैद है, तब तक वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। हो सके तो थोड़ा बहुत भला ही करेगा। लेकिन अगर हमने पेड़ काट दिए तो फिर वो जो निर्जीव कटा हुआ पेड़ होगा, उसमें से कार्बन बाहर निकलेगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वो तापमान को बढ़ाएगी। ये जो सारे हमारे चारों तरफ पेड़ हैं, ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बने हुए हैं। तो अगर हम कहेंगे कि पेड़ों हम तुम्हें नहीं काटेंगे, तो पेड़ क्या कहेंगे? बच्चों, मैं खुश हुआ, तुम भी खुश रहो, पेड़ भी खुश, बच्चे भी खुश, हम भी खुश, सारे खुश, सारे मिलकर के कहेंगे वंदे मातरम।